नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मित्तल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदराबाद क्षेत्र से पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास प्रताप सिंह चौहान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपावली का पर्व आ रहा है, त्योहारों के सीजन में कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है कि जो अब ये त्यौहार आ रहे हैं इसमें सुरक्षित और सद्भाव के साथ ये त्यौहार मने। और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को मैं पहले तो अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस त्यौहार की। और उनसे जैसे हर बार पूरे सिकंदराबाद क्षेत्र के निवासियों का हमारे साथ सहयोग रहा है, आगे भी सहयोग की कामना करूँगा। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, देखिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए कि सुरक्षित त्यौहार बीतना चाहिए, जिसके लिए हम विभिन्न हमने अपने पिकेट पॉइंट्स और चेकिंग के लिए पॉइंट निर्धारित किए हैं, जिसमें हम लगातार अपनी चेकिंग करवा रहे हैं। और संदिग्ध व्यक्तियों की वहाँ पे अगर हमें संदिग्ध प्रतीत होते हैं तो उनकी हम जांच करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी में क्षेत्रवासियों से एक और अपील है कि आप कृपा करके अपने बच्चों को बात समझाइए कि एक तो ट्रिप प्लेन ना करें बाइक के ऊपर, और बिना नंबर प्लेट के और बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं, क्योंकि इससे पुलिस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो घटनाएं करी जाती हैं वो बाइक पे ही कारित करी जाती हैं और बिना नंबर प्लेट की बाइक पे होती हैं। तो हमें अच्छे और ख़राब आदमी के बीच में पहचान करने का एक तरीका है, अगर बिना नंबर प्लेट की उसके पास बाइक है तो हम उसे गलत ही मानेंगे। दूसरा, मैं व्यापारी बंधुओं से भी दोबारा एक पुनः अपील करना चाहूँगा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हम सुरक्षा दे पाएँ अपने संसाधनों के सीमित संसाधनों के में, पर उसके बावजूद मुझे उनसे सहयोग की ज़रूरत है कि सीसीटीवी कैमरा सभी लगवाएं। व्यापारी और जितना घरों के आप सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे उतना हमारे लिए अपराध को रोकना, और अगर भगवान न करे अगर अपराध होता है तो उसे पुलिस को खोलने में आसानी होती है। दूसरा, अब जैसे त्यौहार का सीज़न आ रहा है तो कहीं भी आपको अगर ऐसी कोई चीज़ आपके संज्ञान में आती है तो लगातार पुलिस का, थाना अध्यक्ष का, बाकी समस्त अधिकारियों के नंबर आप लोगों के पास हैं, तो कृपा करके कब आप हमारे संज्ञान में जरूर करिए। जैसा आपने कहा कि व्यापारियों से अपील की है कि सीसीटीवी कैमरा जो है, सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी यदि टीचर्स कॉलोनी में ऑनरोड दुकान की बाबा फर्नीचर्स के नाम से वहाँ सीसीटीवी कैमरा तो खड़े डीवीआर भी वो उठा कर ले गए, और इतना ही नहीं, सेकेंड डे भी बराबर वाली दुकान में, मुस्कान की दुकान पर भी चोरी हुई। तो यहाँ पुलिस व्यवस्था कहाँ ना कहाँ है? देखिए, जो जब बाबा फर्नीचर वाली चोरी की बात कर रहे हैं, हाँ, ये चोरी एक दुखद घटना थी और इसमें हम लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको इस पर तो नहीं बता पाऊंगा कि हमारी कार्रवाई क्या चल रही है, पर हमें एक सही दिशा में पुलिस की कार्रवाई चल रही है और जल्दी हम इस चोरी की घटना का अनावरण करेंगे। यदि हम बात करें आतिशबाजी की, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हमारा खराब है हमारे एरिया पर, और योगी जी के सत्तादेश हैं और जिलाधिकारी महोदय के भी सत्तादेश है कि आतिशबाजी की बिक्री ना हो, लेकिन फिर भी इसके लिए आप किस तरीके से कदम लगाएंगे? देखिए, हमारा जहाँ तक आतिशबाजी का सवाल है तो पूरे एनसीआर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से आज से ही, पहले से भी ये बैन रहा है यहाँ पे। तो जहाँ तक आतिशबाजी बिकने का सवाल है, हमें जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है पुलिस द्वारा बढ़ चढ़कर कार्रवाई करी जा रही है, और अब तक हमने 3 मुकदमे इस संदर्भ में पंजीकृत भी करे। पर देखिए, चाहे पटाखे फोड़ने का हो, चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स का हो, तो ये सिर्फ हम विधिक तौर पर इस समस्या का निस्तारण अकेले नहीं कर पाएंगे जब तक इस चीज़ों में जनता का सहयोग नहीं होता है। कि पटाखे छोड़ना या पराली जलाना, इनमें जब तक हमारे साथ जनता सहयोग नहीं करती, ऐसे कार्य हैं जो बिना जनता के सहयोग के कभी सफल नहीं हो सकते। तो इससे मैं सिर्फ जनता से पुनः अपील करना चाहूँगा, एक तो पटाखे पे थोड़ा सा कहीं आपको ऐसी कोई बात पता चलती है कि पटाखे बिक रहे हैं तो हमें आप बताइए, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हमने अभी भी करी, कल भी हमने जहाँ पे आपको खबर आई कि पटाखे बिक रहे हैं वहाँ पुलिस द्वारा कार्रवाई करी गई है, मुकदमा पंजीकृत करा गया। तो मैं अभी भी अपील करूँगा, जो पटाखे बेच रहे हैं कृपा करके ना बेचें, क्योंकि अगर हमारे संज्ञान में आती है तो हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई अवश्य करेंगे। हम बात करें सर, त्योहार का सीज़न आ रहा है तो राजनीतिक दलों के पोस्टर्स दिशा निर्देशक बोर्ड्स पर या होर्डिंग बोर्ड्स पर उन पर लगा देते हैं, जिससे आवागमन में लोगों को जो वहाँ दिशा का ध्यान रखना चाहिए और वहाँ होर्डिंग्स देख करके वो भ्रमित हो जाते हैं। इसके विषय में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी और आज तक ये नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक होर्डिंग वाला सवाल है तो नगर पालिका और प्रशासन के साथ ही सहयोग से पुलिस कार्रवाई कर पाती है। तो नगर पालिका से हमने बीच में भी होर्डिंग की जितनी समस्या थी उसका निस्तारण करने की हमने कोशिश करी थी। अगर ऐसी समस्या फिर हमारे संज्ञान में आती है तो नगर पालिका से समन्वय रखते हुए इनके ऊपर फिर कार्रवाई करी जाएगी। यदि हम इस समस्या की बात करें तो सिकंदराबाद टेक्नोलॉजी के बाहर की जो दिशा निर्देशक बोर्ड है उस पर आज भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जेवर रोड भी इसका उदाहरण है। नगर पालिका को आप क्या दिशा निर्देश देंगे? देखिए, दिशा निर्देश नहीं, नगर पालिका से हमने सहयोग की कामना करेंगे और
आगे पहले भी नगर पालिका और पुलिस ने मिलकर अच्छी कार्रवाई करी है और आगे भी अगर हम ऐसी बातें संज्ञान में आती है जैसे आपने बताया कि लगे हुए हैं तो नगर पालिका के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बोर्ड हटाए जाएंगे। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा क्योंकि आप ही के क्षेत्र के लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग कहीं बाहर से आए हैं जिन्होंने ये बोर्ड लगाए हैं, तो लोगों से भी अपील करूंगा अगर आप लोगों को लेबर रोड भी इसका उदाहरण है। नगर पालिका को आप क्या दिशा निर्देश देंगे? देखिए दिशा निर्देश नहीं, नगर पालिका से हमें सहयोग की कामना करेंगे और आगे पहले भी नगर पालिका और पुलिस ने मिलकर अच्छी कार्रवाई करी है और आगे भी अगर हम ऐसी बातें संज्ञान में आती है जैसे आपने बताया कि लगे हुए हैं तो नगर पालिका के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बोर्ड हटाए जाएंगे। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा क्योंकि आप ही के क्षेत्र के लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग कहीं बाहर से आए हैं जिन्होंने ये बोर्ड लगाए हैं, तो लोगों से भी अपील करूंगा अगर आप लोगों को शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है, तो इस तरीके से कार्रवाई ना करें ताकि हमें आगे जाके आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि हम होटल्स इत्यादि पर देखें तो चाइल्ड लेबर बहुत पाई जाती है, इसकी रोकथाम के लिए आपकी क्या प्रयास रहेंगे? देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम रेगुलर ढाबों की चेकिंग करते हैं, पर अगर कहीं ऐसा संज्ञान में आप लोगों के भी आता है या कहीं ऐसा चाइल्ड लेबर की कोई खबर आती है तो आप जरूर हमें बताइए। पर अब तक सिकंदराबाद क्षेत्र में हमारे पास ऐसे कोई ना एप्लीकेशन आज तक आई है ना कोई ऐसे वैधानिक तौर पर हमें कोई तहरीर प्राप्त हुई है। पर अगर ऐसे कहीं किसी के भी संज्ञान में कोई बात आती है, हमारे नंबर पुलिस के, प्रशासन के, सबके अधिकारियों के, थाना अध्यक्ष के, सबके नंबर सबके पास मौजूद है, तो आप उन्हें बिल्कुल बताइए, बिल्कुल अवश्य कार्रवाई होगी। कि चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी समस्या बनकर रहती है, इसमें बच्चे का किसी का भी बचपन खराब नहीं होना चाहिए और अगर किसी के भी कहीं संज्ञान में ऐसी कोई घटना आती है तो हम मेरी अपील है सबसे कि हमारे संज्ञान में चीज़ को जरूर करें। यदि हम बात करें साल दर साल सभी पुलिसकर्मियों की फिटनेस के लिए भी अभियान चलाए जाते हैं, तो आपके द्वारा किन अभियानों पे क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है, हर किसी के लिए स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे कोई आम नागरिक हो। तो स्वास्थ्य के लिए हम लगातार बिल्कुल प्रयास करते हैं कि हमारे कर्मचारी जो है वो स्वस्थ रहें। उनका रेगुलर एक हमारे यहाँ प्रोसीजर होता है AMA का, एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन का, वो एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। हमारे यहाँ पे ड्रिल की एक परंपरा है पुलिस के अंदर, वो ड्रिल की परंपरा को हम चलाते रखते हैं। फिटनेस के लिए लगातार हम प्रयासरत रहते हैं, पर थोड़ी हमारी जो जॉब प्रोफाइल है उसकी वजह से कभी कभार समय नहीं मिलता, तो इसलिए लगातार मैं अपने उनसे संवाद भी कायम रखता हूँ कि एक तो डाइट और एक फिजिकल वर्कआउट पर हमेशा ध्यान दिया जाए, तो कोशिश हम करते हैं। बाकी देखिए अगर ऐसा कोई कर्मचारी है जिसकी स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो हमारे यहाँ मेडिकल एक्सपेंस की भी सुविधा रहती है, जिससे हम सरकारी तौर पर पुलिस विभाग के द्वारा उसका पूर्ण तरीके से उसके परिवार का सहयोग किया जाता है। सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देखिए, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सिकंदराबाद क्षेत्र के निवासियों ने हमारा हमेशा सहयोग किया है। आज तक हमने इतने त्यौहार इसमें करे हैं, उसमें हमेशा उनका सहयोग हमारे साथ रहा है। आगे भी मैं एक सहयोग की कामना रखूँगा और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को आगामी जितने त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं अपने परिवार का सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण से त्यौहार।